पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार को दी सौगात। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही लोकसभा के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का आज दिल्ली एम्स में हुआ निधन। सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की सोच रही है यूपी सरकार। कंगना रनौत विवाद के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया बयान। बिहार राज्य को विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं की दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को सौगात दी। पीएम मोदी ने राज्य के पेट्रोलियम सेक्टर की 3 योजनाएं समर्पित की। हर सिद्धि, पूर्वी चंपारण में पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के तहत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दुर्गापुर बांका इलाके में इंडियन ऑयल के नवनिर्माण बांका एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को भी पीएम ने उद्घाटन किया। भारत में कोरोना वायरस के मामले में इजाफा होता जा रहा है, पर रिकवरी होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। मई से सितंबर के बीच स्वस्थ होने वालों की संख्या 50,000 से बढ़कर 36 लाख हुई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक हुए मरीजों में से 58% मरीज 5 राज्यों से हैं। हर दिन 70,000 से भी ज्यादा मरीज इस बीमारी से जीत गए। भारत में सक्रिय मामलों की तुलना में रिकवरी रेट 3.8 गुना ज्यादा है। अब देश में रिकवरी रेट 77.88% है। सोमवार से होने वाले संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले हुई जांच में लोकसभा के 5 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट जारी है। कोरोना की गाइडलाइन का पालन संसद सत्र के दौरान किया जाएगा। हर रोज 4 घंटे लोकसभा बैठेगी। ऐसे में शून्यकाल की अवधि की कमी हो गई है और इसे आधे घंटे कर दिया गया है। लिखित रूप में ही सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। दिल्ली एम्स में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। रघुवंश बाबू को आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया था। उनकी 2 दिनों पहले हालत बिगड़ गई थी। उन्होंने आईसीयू से ही आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। उनके निधन पर लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट कर कहा कि आप इतनी दूर चले गए, निशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। शनिवार रात एम्स में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भर्ती हैं। इस बारे में एम्स प्रबंधन ने अपने बयान में कहा कि संसद सत्र से पहले पूर्ण चेकअप के लिए अमित शाह से 1-2 दिनों के लिए अस्पताल में आए थे। इससे पहले 18 अगस्त को कोविड-19 से ठीक होने के बाद अमित शाह आगे उपचार के लिए एम्स में भर्ती किया गया था। 12 दिनों तक अस्पताल में अमित शाह भर्ती थे और 31 अगस्त को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में यूपी सरकार का बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकारी नौकरी की शुरुआत यूपी में 5 साल की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में अगर यूपी सरकार बदलाव करने का निर्णय लेती है तो सरकारी नौकरियों के शुरू होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी। सरकारी नौकरी 5 साल के प्रोबेशन के बाद पक्की होगी। यूपी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का योगी सरकार ने गठन किया। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। एसएसएफ बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी यूपी में ले सकती है। बिना सरकार की आदेश कोर्ट भी एसएसएफ के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ संज्ञान नहीं लेगा। एसएसएफ पूरे प्रदेश के अहम सरकारी बिल्डिंग, ऑफिस, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करेगी। पेमेंट देकर निजी क्षेत्र एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगे। एडीजी स्तर का अधिकारी एसएसएफ का हेड होगा और इसका हेड ऑफिस लखनऊ में होगा। कंगना रनौत विवाद के बीच महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभी उनका फोकस कोरोना पर है। कहा महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सही समय मैं इस पर बोलूंगा। उद्धव ने कहा कि मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। ठाकरे ने कहा कि हम एक हेल्थ चेकअप मिशन 15 सितंबर को लॉन्च करने जा रहे हैं। हर घर जाकर स्वास्थ्य की जानकारी मेडिकल टीम लेगी। रिया चक्रवर्ती की जेल जाते ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। अब करण जौहर पर इस मामले की गाज गिर सकती है। एक पुरानी वीडियो को लेकर एनसीबी के निशाने पर है करण जौहर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो करण जौहर की उस पार्टी की वीडियोस भी एनसीबी जांच कर सकती है, जिसको लेकर अक्टूबर 2019 में काफी हंगामा हुआ था।
कथित तौर पर स्पॉट फिक्सिंग के लिए भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर लगा 7 साल का बैन रविवार को खत्म हुआ। श्रीसंत को शुरुआत में आजीवन बैन किया गया था, पर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। श्रीसंत ने पहले ही स्पष्ट किया कि बैन खत्म होने पर कम से कम घरेलू कैरियर को फिर से शुरू करने का उनका इरादा है। उन्होंने कहा कि जिस टीम के लिए भी मैं खेलूंगा उसके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।